जय श्री कृष्ण दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, राहु केतु के ऊपर हमने पूर्व में भी कई बार चर्चाएं की हैं। इसका अन्य ग्रहों के साथ संबंध, मंगल राहु, गुरु राहु, सूर्य राहु, ग्रहण योग, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रह इतना विस्तार लिए हुए होता है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो भाव के साथ अध्ययन, जुड़ाव इस प्रकार से होता है। ज्योतिष है ही इतना बड़ा महासागर कि कुछ सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन बहुत मुश्किल होता है। आज हम राहु केतु के ऊपर ही, उनके स्वभाव के ऊपर और उनके कुछ गुप्त रहस्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, राहु और केतु, पूर्व में भी आपको बता चुका हूं मैं कि ये पिछले जन्मों के साथ, उस आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। नवग्रह जितने भी हैं वो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि सारे इन्हीं के कमांड में चलते हैं। क्योंकि राहु और केतु होता है पूर्व जन्म के द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसका लेखा जोखा रखता है। वो अपने साथ उन कर्मों की पोटली को साथ लेकर चलता है और वो इस जन्म में उन जो कर्म किए हैं हमने, उसका भुगतान यहाँ करवाता है, उनका भोग्य यहाँ करवाता है इस जन्म में। और इस जन्म में भी पूरे नहीं होते तो अगले जन्म में इस जन्म के कर्मों को साथ लेकर अगले जन्म की यात्रा करता है। ये तो हुआ केतु का पाठ। अब राहु क्या करता है? राहु डिजायर है, इच्छा है, कामनाएं है। वो परिस्थितियों से हटकर काम करना पसंद करता है। वो जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके विपरीत कुछ अपने आप को साबित करने का प्रयास करता है। राहु का काम ही यही है। वो देवताओं की लाइन में जाकर बैठा, राक्षस था लेकिन अपने आप को साबित किया उसने। यही राहु है। वो उसने इंतजार नहीं किया कि देवता के बाद हमारा जब नंबर आएगा तभी मैं अमृत ग्रहण करूंगा, नहीं। उसने तुरंत अपने लिख से, उस परंपरा से हटकर जाकर देवताओं की लाइन में बैठना पसंद किया। उसने उसे तुरंत प्राप्त करनी, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति का स्वभाव ही है राहु। वो इच्छाएं बनाता है, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयासरत रहता है। वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं, अपने डिजायर्स, उसकी जो भी चाहत है वो पूरा करना राहु का कार्य है। इसीलिए दोस्तों, शुक्र के साथ बैठता है तो अत्यधिक काम वासना दे देता है, और चंद्रमा के साथ देता है तो मन में वो विचारों का बहाव ले आता है। यह स्वभाव राहु का। वो उत्तरोत्तर वृद्धि, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आज की जो मॉडर्न टेक्निक है इससे जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि उसे क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ नया करने की चाह चाहिए। राहु प्रधान लोग शांत नहीं बैठ सकते दोस्तों, उन्हें कुछ नया करने की चाह रहती है। मैं यही श्रृंखला आगे भी चालू रखूंगा, बताऊंगा आपको कि प्रत्येक भाव में, प्रथम भाव और सप्तम भाव, क्योंकि ये आमने सामने बैठते हैं। प्रथम भाव में राहु होगा तो सप्तम में केतु होगा, और सप्तम में केतु होगा तो प्रथम में राहु होगा। उसी प्रकार ये चक्र 180 डिग्री का चलता रहता है। एक ही है ये दोनों, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग है। एक ही राक्षस के दो अंग हैं, एक सर है तो बाकी का बचा हुआ धड़ है केतु। एक साथ चलते हैं, एक ही अंशों पर चलते हैं, बिल्कुल समसप्तक, और फल भी एक जैसे ही देते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में अलग है। दोनों प्रत्यक्षतावादी ग्रह हैं, लेकिन एक आध्यात्म की ओर लेता है, एक पाप की ओर ले जाता है। राहु क्योंकि वो इच्छा है,
तो पाप करना पसंद करता है, कुछ भी करना है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसमें वो धर्म, परंपरा, मर्यादा, इन सब को साइड में रख देता है। उसे तो केवल और केवल अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। और गुरु के साथ मिलता है तो गुरु को भी दूषित कर देता है, वो उससे भी पाप करवा लेता है धर्म के आड़ पर, क्योंकि गुरु धर्म है, मर्यादा है, तो उसकी आड़ में करेगा, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेगा। ये राहु का स्वभाव है। केतु उन पापों को काटता हुआ जाता है जो राहु ने करवाए हैं, वो सद्मार्ग पे लाने की कोशिश करता है। ये है केतु। जिस किसी भाव में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, क्योंकि एक दूसरे की शक्ति है। ये मैं पूर्व में कह चुका हूं कि हर भाव की सातवें भाव उसकी शक्ति होती है, और ये एक दूसरे के सामने ही बैठते हैं, तो एक दूसरे की शक्ति हुए। और जब एक दूसरे की शक्ति है, एक विचार है और दूसरों में सेंसिटिविटी है, एक दिमाग लगाता है, कुटिलता देता है, चालाकियां करता है, और केतु उसे रोकता। हर आदमी के अंदर शैतान और भगवान दोनों विद्यमान है, और राहु केतु के रूप में विद्यमान है। केतु का काम यही है, धर्म की ओर ले जाना, आध्यात्म में। और वो व्यक्ति को बार बार कोशिश करता है कि वो इन पापों को समझे कि ये गलत काम है, इससे बचो और सत्कर्म की ओर चलो। वो दंड देता है, केतु भी दंड देता है, इसी कारण देता है कि वो सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। लेकिन राहु वो भटकने का प्रयास करता है, वो हमेशा भटकाने का प्रयास करता है। वो ये चाहता है कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूं। मैं इस जन्म में जो पिछले जन्म के भोग बाकी रह गए, इच्छाएं बाकी रह गई, वो उसकी पूर्ति करना चाहता है। केतु इसलिए 12वें भाव में मोक्ष का कारक माना गया है, क्योंकि वो वहां पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तो केतु 12वें भाव में आता है। लेकिन 12वें भाव में राहु है तो उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। वो उन इच्छाओं को अंदर दबा के रखता है, और दबी हुई इच्छा अगले जन्म में जाके पूरा करने का प्रयास करता है। वो 12वें भाव का राहु है। मैंने जैसे कि बताया है कि इसी तरह प्रत्येक भाव के ऊपर चर्चा करूंगा। ये तो शुरुआती इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ केवल राहु और केतु का। इन राहु केतु का प्रत्येक भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक श्रृंखला में बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी तक केवल स्वभाव बताया है मैंने कि आखिर ये होते क्या है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सको कि प्रत्येक भाव में इसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है। राहु लग्न में आ गया है तो उसमें पिछले जन्म की कई जो इच्छा है वो उसके साथ अनवरत रूप से चल रही हैं, और वो उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा है, और वो आत्मा के साथ चिपक के चल रही हैं, साथ में सटिक होकर चल रही हैं। वो उस आत्मा से अलग नहीं हो पा रही है। वो इस जन्म फिर प्रयास करता है उन इच्छाओं की पूर्ति करने का। वो किसी भी बात पर चला जाएगा, कुटिलता करेगा, क्योंकि लग्न का राहु करता ही यही है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी कार्य की ओर, किसी भी गलत कार्य की ओर, किसी भी प्रकार से वो अपने इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। और उसकी शक्ति के रूप में केतु सामने बैठा हुआ है। वो उसे बार बार रोकता है कि ये व्यर्थ है, इस ओर मत भटक। लेकिन जब मनोमस्तिष्क पर राहु का प्रभाव हो जाता है, लग्न या लग्नस पर प्रभाव हो जाता है, तो वो किसी की नहीं सुनता। वो अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड है वो, एक तरह से पेन ड्राइव जिसको कहा गया है। वो उन इच्छाओं को उसमें संचित करके रख चलता है। वो उसकी पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, क्योंकि दिमाग, मस्तिष्क वो भाग है जहां चालाकियां भरी हुई है, धूर्तता भरी हुई, भोग भरा हुआ है। वो पूर्ति चाहता है उसकी, वो सफलता भी चाहता है। वो ये चाहता है, क्योंकि मस्तिष्क की हमेशा एक ख्वाहिश रही है कि वो यश कीर्ति चाहता है, और उसके लिए उसकी ध्वजा, उसके नाम की पताका चारों ओर फैली है। तो केतु उसकी शक्ति के रूप में नीचे बैठा हुआ है 180 डिग्री पर, उसके समसप्तक।
उसे यश कीर्ति के देने के लिए भी, उन इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि अगर आदमी में इच्छाएं नहीं हैं तो वो पराक्रम नहीं करता है, वो इच्छा ही उसे पराक्रम की ओर ले जाता है। इसीलिए तीसरे भाव में बलि माना गया है, छठे भाव में बलि माना गया है, एकादश भाव में, क्योंकि ये तीनों अर्थ के भाव, काम के भाव, तीसरा भाव काम का भाव, और वो उसकी पूर्ति के लिए हमेशा प्रयास करता, पराक्रम करता है, वो योजनाएं बनाता है किसी भी प्रकार उन इच्छाओं की पूर्ति करे। और उसके बाद में जो बाधाएं आती हैं, तो छठे भाव का बेटा राहु वहां बलि है। छठे भाव में वो अपनी शत्रुओं का नाश करता है, वो रोगों का नाश करता है, इनकम के सोर्स पैदा करता है, ऋणों का नाश करके लाभ देना करता है, अचानक लाभ दिलाता है एकादश भाव पर बैठकर, वो उसका बलि भाव। और राहु को शनि के समान माना गया है, शनि तुल्य माना गया है, क्योंकि जो शनि आपको आपके कर्मों के आधार पर दंड निर्धारित करता हुआ आगे से आगे बढ़ाता है, तो वो उसको उस और आजमाने के लिए पाप भी करवाता है। इसीलिए पापी ग्रह माना गया है शनि राहु को, क्योंकि वो जब तक देखेगा नहीं कि ये आत्मा शुद्ध हुई या नहीं, और उसके लिए वो पाप के मार्ग का प्रलोभन देता है कि इस ओर जा। अगर वो उस ओर मूर्ति है तो उससे पाप करवाता है, और जब पाप करती है आत्मा तो फिर उसे दंड निर्धारित करता है कि तूने जब इतना मार्ग समझाया कि तूने कि पाप मर कर रुक जा, लेकिन मानता नहीं और पाप पे पाप करता जाता है, तो राहु और शनि उसे दंड भी देते रहते हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। यही जीवन चक्र है, भव चक्र यही तो है जो आगे से आगे बढ़ता रहता है। दर्शकों, राहु और केतु पर जितना बोला जाए उतना कम है, अपार भंडार है, सारे ग्रह इसके इर्द गिर्द हैं। यूं कहो तो एक दूसरे के समसप्तक बैठे हुए सभी को प्रभावित करते रहते हैं। ये चक्र है 180 डिग्री का, और इसके जाल में प्रत्येक ग्रह फंसते हैं। चंद्रमा है, सूर्य की किरण जहां पड़ी तो केतु बन के निकल गया, चमकता हुआ भाव, चमकीला भाव चंद्रमा का केतु है, और पीछे जहाँ छाया रह गई, अंधेरा रह गया, वहाँ राहु बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। चंद्रमा उसे चमका जाता है केतु के रूप में, और पीछे पाप के रूप में उसे छुपा लेता है राहु के रूप में। यही राहु केतु की यात्रा है, भ्रमण काल है। इसका हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपके सम्मुख एक श्रृंखला के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपने विचार राहु और केतु के बारे में। दर्शकों, ये क्रम यहीं जारी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।